प्रश्न 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए सर्वांतर डी है। इसके लिए पहला प्रश्न हमारे बुक के अनुसार दिया हुआ है। ए का मान कितना है 10 और डी का मान कितना है 10। अब इसकी हमें 4 पदों तक श्रेणी बनानी है। तो प्रथम पद जैसा कि दिया है ए बराबर 10 और सार्व अंतर डी बराबर 10 दिया है, इनको नोट कर लेते हैं। तत्पश्चात हम समांतर श्रेणी के प्रगुण के आधार पर सूत्र निगमित करके उसमें मान रखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हमने प्रथम पद का जो मान है वो 10 ही है, तो वो 10 ही रहेगा। अब द्वितीय पद के लिए चलेंगे तो द्वितीय पद का जो मान है वो सर्वांतर और प्रथम पद का योगफल यानी कि a प्लस डी के बराबर होता है। तो यहाँ पर a का मान हमने 10 रखा और d का मान 10 रखा और दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के उपरांत 10 और 10 का जोड़ 20 मिला, यानी द्वितीय पद 20 प्राप्त हुआ। अब हम तृतीय पद की ओर चलेंगे। तो तृतीय पद ज्ञात करते समय तृतीय पद है तो इसमें जो सार्व अंतर है, तो तृतीय में एक कम करें, 3 में एक कम करें तो 2 होता है, तो सार्व अंतर में 2d हो जाएगा। तो a प्लस 2d का यूज़ करना है। तो यहाँ पर a का मान 10 है और 2d यानी 2 गुणा 10, d का मान 10 है। तो यहाँ पर 10 को नोट कर लेंगे, धन 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 2 जा 20। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने पर क्या मान निकलेगा 30 यानी कि 30। अब हम चतुर्थ पद को ज्ञात करेंगे। तो चतुर्थ पद के लिए जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो a का मान 10 नोट करेंगे और धन 3 नोट करेंगे और d का मान 10 नोट करेंगे। 10 धन 3 दाहम 30 यानी 10 3 जा 30। अब 30 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। इस प्रकार हमें जो AP मिलेगी वो क्या मिलेगी 10, 20, 30 और 40। 4 पदों तक AP हमें यही प्राप्त होगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 10। तो बिल्कुल ऊपर में जैसे हमने फार्मूला लिख के मान ज्ञात किए हैं उसी प्रकार लिखेंगे। जैसे कि प्रथम पद a इक्वल टू क्या है -2, द्वितीय पद a प्लस डी यानी कि a इक्वल टू 2, वो भी माइनस में, और d इक्वल टू 0, तो इसका भी मान -2 ही आएगा। अब हम तृतीय पद ज्ञात करेंगे। तृतीय पद a प्लस 2d, a का मान -2 है और 2 इंटू डी का मान 0 है, तो यहाँ पर -2 ही प्राप्त होगा। अब हम चतुर्थ पद की ओर चलेंगे। तो a प्लस 3d, तो यहाँ पर -2 प्लस 3 इंटू डी का मान 0, यहाँ -2 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इसकी जो AP बनेगी वो बनेगी -2, -2, -2 और -2। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारी बुक में दिया गया है a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। तो इसको भी हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद क्या है a इक्वल टू 4, द्वितीय पद है अपने पास a प्लस डी। a का मान जैसा कि सर्वविदित है 4 है और d का मान -3 है, तो माइनस होने के कारण इसमें अंतर होगा यानी घटाना होगा। 4 और 3 घटेंगे तो कितना आएगा 1। अब यहाँ पर हम तृतीय पद कैलकुलेट करेंगे। तो तृतीय पद है a प्लस 2d, तो यहाँ पर आगे मान होगा a का मान कितना 4 प्लस
2 और d का मान कितना है -3। तो आगे कैलकुलेट करेंगे तो 4 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। अब इन दोनों को घटा देंगे तो -2 प्राप्त होगा तृतीय पद के लिए। अब हम चतुर्थ पद को ज्ञात करेंगे। चतुर्थ पद क्या है a प्लस 3d। अब इसमें मान रखेंगे तो a का मान कितना है 4 प्लस 3 और d का मान क्या है -3। तो कैलकुलेशन में आएगा 4 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 3 3 जा 9। अब 9 में 4 निकाल देंगे तो कितना जाएगा -5। तो हमारी जो AP बनेगी तो AP हमारी बन जाएगी 4 1 -2 -5। इस प्रकार AP के 4 पद हमें प्राप्त हो जाएंगे। चौथे प्रश्न के लिए हम देखेंगे। चौथा प्रश्न है a = -1 और d = 1/2। तो यहाँ पर प्रथम पद जैसा कि a ही होता है तो -1 होगा। अब द्वितीय पद a प्लस d, a का मान -1 और जो d का मान है वो 1/2 होगा। और इसका कैलकुलेशन हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर लेंगे। 2 1 जा 2 तो -2 + 1/2 क्या हो जाएगा -1/2। तो यहाँ पर दो मान प्राप्त हो जाएंगे, एक प्रथम पद और यहाँ द्वितीय पद। और यहाँ पर तृतीय पद को ज्ञात कर लेते हैं। तृतीय पद, जो तृतीय पद है वो होगा a + 2d। तो यहाँ पर a का मान हमें प्राप्त हो चुका है -1 और जो d है वो 1/2 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 1/2। 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -1 + 1, तो इसका मान होगा 0। अब हम चतुर्थ पद की ओर चलेंगे। चतुर्थ पद का जो फार्मूला है वो a + 3d है। तो यहाँ पर a का मान कितना है -1 और 3 × d का मान 1/2 है। तो जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो -1 + 3/2। अब आगे बढ़ेंगे तो 2 1 कम 2 -2 धन 3/2। अब इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे तो +3 और -2 दोनों में घटाना होगा। तो कितना होगा 1/2। तो इस प्रकार हमें AP मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे अतः AP हमारी क्या मिल गई, प्रथम पद -1, द्वितीय पद -1/2, तृतीय पद 0, चतुर्थ पद 1/2 जैसा कि यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। यही अभीष्ट उत्तर होगा। प्रश्न 3 के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। पहला क्वेश्चन है 3 1 -1 और 3 ... यानी श्रेणी आगे गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले दी गई श्रेणी को नोट करेंगे। 3 1 -1 -3। अब यहाँ पर प्रथम पद को नोट करेंगे। प्रथम पद जैसा कि यहाँ पर प्रथम पद 3 दिया हुआ है तो यहाँ 3 नोट कर लीजिए, यानी a = 3। अब सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। सार्व अंतर d = द्वितीय पद माइनस प्रथम पद फार्मूला होता है। तो d = द्वितीय पद क्या है 1 है और प्रथम पद 3 है तो क्या होगा -2 आंसर। अब हम इसमें से प्रत्येक प्रश्न को भी कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से हम तीसरे प्रश्न को करेंगे जो फ्रैक्शन में दिख रहा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। तो इसमें इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम यह देखेंगे कि जो प्रथम पद है a वो 1/3 है और सार्व अंतर जो निकालेंगे
सार्वअंतर डी, वो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद के फार्मूले से निकालेंगे। तो द्वितीय पद क्या है 5/3 और प्रथम पद क्या है 1/3, दोनों का एलसीएम 3, 5 - 1 तो ये 4/3, ये सार्वअंतर हो जाएगा और ये प्रथम पद हो जाएगा। तो इस प्रकार आप प्रथम पद और सार्वअंतर को आसानी से ज्ञात कर पाएंगे।